फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएन सीरियल्स चिट चैट। आज हम बात करते हैं कलर्स टीवी का सुपर हिट सीरियल सहर होने को है कि आज के एपिसोड के बारे में। जी हाँ, आज का एपिसोड रहा फुल ऑन पैकेज ड्रामा, फुल ऑन पैकेज धमाका। भाई फुप्पी जान का ड्रामा, फुप्पी जान की ओवर एक्टिंग, सहर की स्मार्टनेस, सहर की खुराफातनेस, माहिद और सहर की नोक झोंक, माहिद का ट्रोमा, माहिद का मुफ्ती पन वाला मतलब न्याजीपन वाला अंदाज और अमाल की क्यूटनेस। भाई भर भर के फुल ऑन पैकेज एपिसोड था। और हैदर इंशा का भी कुछ कुछ था, मतलब उन दोनों का आपस में कुछ कुछ नहीं था, लेकिन उसका सीन तो कुछ कुछ था ही। भाई चलो वन बाय वन सीन के बारे में बात करते हैं कि आखिर आज के सीन में, मतलब आज के एपिसोड में फुल ऑन पैकेज में आखिर हुआ क्या। जी पहले तो हम सब फैंस जानते हैं कि मतलब कल के एपिसोड में डॉक्टर फरीद ने तो उनसे ऑफर कर ही दिया था लखनऊ जाना कि तभी डॉक्टर ज़ैबा जो है वो तुम्हें तुम्हारा मतलब पॉइंट ज्वाइनिंग लेटर वापस करेंगी, तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए फिर से मतलब अपनी कंप्लेंट वापस लेंगी और ट्रेनिंग के लिए फिर से तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगी। तो भाई सहर और अमाल ने आपस में की डिस्कशन, पहले ना वाह हुई पर फिर फाइनली सहर मान गई, डॉक्टर फरीद का ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया और आ गई लखनऊ। जी हाँ, और ये सारी बातें मतलब डॉक्टर फरीद और सहर की कन्वर्सेशन साथ में खड़े हुए, छिपकर खड़े हुए माहिद मियाँ सुन रहे थे। माहिद मियाँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब OMG हो गए, बहुत ज़्यादा उनको ट्रॉमा सा हो गया। वो सब कुछ गिराने लगे और बोलने लगे खुद से, भाई सहर नहीं आ सकती, लखनऊ नहीं आ सकती, उनका ट्रॉमा जाग गया एक किस्म का। लेकिन सहर फाइनली लखनऊ आ गई। सहर और अमाल आकर एक होटल में स्टे की है, होटल में थोड़े दिन रहेंगी। तभी अमाल बोल रही थी हाँ डॉक्टर फरीद ने हमें आकर होटल में पटक दिया है, 15 दिन रहेंगे, उसके बाद आखिर क्या करेंगे। तभी सहर अपनी स्मार्टनेस से पूरा हिसाब किताब लगा रही थी। अमाल को बोला अमाल तुम जाओ बाहर जाकर बैठो, कुछ अपनी स्टोरी लिखो, मतलब स्टोरी वगैरह लिखो, क्योंकि वो राइटर बनना चाहती है ना। तो इधर सहर बार बार सहर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी माहिद के ब्लेजर जो माहिद ने उसको एयरपोर्ट पे दी थी। वो उसको देखकर उसको बार बार आ रही थी माहिद की याद। तभी उसने सोचा कि ये ब्लेजर मैं माहिद को वापस कर दूंगी। तभी दूसरी तरफ भाई नाजिमा और फुप्पी जान का ड्रामा। जी हाँ, फुप्पी जान ने भाई नाजिमा के रूम में गई। बेटा ओ माय गॉड, मैं तो समझ भी नहीं सकती, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर जब तुम बात कर रही थी खातिमा से, मतलब सर्वेंट से बात कर रही थी कि 7 साल तुम कितनी परेशान रही ये वो। मतलब भाई फुप्पी जॉन का फुल ऑन ड्रामा देखकर मेरे को तो ओ माय गॉड लगा। भाई अरे बेटा मैं तो बहुत अपने आप में शेमफुल हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं पूछा, मैं कैसे भूल गई अपनी बेटी को। उसको हग वग करती और फिर से नाजिमा को अपनी टीम में कर लेती। भाई फेस से साफ पता चल रहा होता है ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग मतलब ड्रामा। और भाई यही ड्रामा फुप्पी जान का थमा नहीं, नो नो, यहाँ तो उनका ड्रामा खत्म ही नहीं हुआ। फिर वो खड़ी होगी 2 खातिमा मतलब 2 सर्वेंट्स के साथ डोर पर। तभी इंशा, माहिद और कैज आई घर पर। तो अभी फिर लिटरली भाई इतनी जोर जोर से ड्रामा करने लगी। ओ हाय मेरा बच्चा आ गया, इस घर की रोशनी आ गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मतलब हाय रब्बा, अगर तुम वो सीरियल देखो मतलब वो सीन देखोगे ना तुम कहोगे ओ माय गॉड, हाय रब्बा इतना ड्रामा, ओ माय गॉड। मतलब इतना ड्रामा लिटरली माहिद को भी पता चल रहा था, माहिद भी बोल रहा था ओ माय गॉड, माहिद के एक्सप्रेशन बता रहे थे ओ माय गॉड फुप्पी जान बस बस इतना ज्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। भाई वो ड्रामा कर रही थी। तभी कैज ने क्वेश्चंस किए, बोले माहिद को अरे रोशनी कैसे चली जाती, क्या हुआ। माहिद को दीमा बोलता है क्या हुआ, तो माहिद बोलता है नहीं नहीं कैज कुछ नहीं हो, मैंने घर की लाइटिंग ठीक नहीं कराई इसीलिए फुप्पी जान बोल रही है। इंशा जाओ इसको ले जाओ। इंशा बड़ी फोकसली माहिद की ओर देख रही थी। फिर इंशा कैज को लेकर चली गई। वो खातिमा, वो सर्वेंट्स भी चली जाती है, सर्वेंट्स भी पीछे रोने का ड्रामा कर रही होती हैं। तभी माहिद बड़े गुस्से से बोलता है फुप्पी जान को, फुप्पी जान आपको जरा भी समझ नहीं है कि बच्चे के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। तो फुप्पी जान का ड्रामा अगेन, अरे मैं बच्चे के लिए ऐसा भी नहीं कर सकती, दुआ भी नहीं कर सकती, हाय मेरे को तो दिल में ऐसा है वैसा है। माहिद बोलता है प्लीज OMG प्लीज जस्ट रिलैक्स। तभी फुप्पी जान ड्रामा करती है कि मैंने तो घर में जमात रखी हुई है, सभी आएंगे दुआ करेंगे इसके लिए, पता नहीं तुम जमात में आओगे कि नहीं। माहिद ने बोला नहीं हम कैज के लिए हर जगह आएंगे, हम जमात में आएंगे। तभी माहिद अपने रूम में रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तभी रूम में एक सर्वेंट आती है, उनको माहिद मियाँ बोलते हैं मेरा आधार कार्ड वगैरह जब सब खो गया है तो तुम ऐसा करो वो डुप्लीकेट बनने के लिए दे दो। तभी आता है सहर का कॉल माहिद के फ़ोन पर। माहिद फ़ोन उठाता है और सहर माहिद की नोकझोंक अगेन स्टार्ट हो जाती है। OMG नोकझोंक, प्लीज़ ये वाला एपिसोड मिस मत करना, ये वाला मतलब सीन तो मिस मत ही करना, ये वाला सीन ज़रूर देखना गाइस, टीवी पर तो ज़रूर ही देखना ठीक है। और सहर माहिद की नोकझोंक होती है, बोलते हैं हाँ जी कौन, अच्छा सहर, कहती क्यों आपने मेरा नंबर नहीं पढ़ा, क्यों कोई और भी सहर है, कहता मेरी ज़िंदगी में आप ही एक सहर काफ़ी हैं जिसको मैं जहन्नुम
तक, मतलब मौत तक नहीं भूलूंगा। वो बोलती मैं तो आपको भूलने की कोशिश कर रही हूँ। बोलते हैं तुम्हारी कोशिश कामयाब हो और तुम मुझे जल्दी ही भूल जाओ। तभी बोलती है आपका आधार कार्ड वगैरह मेरे पास है। वो बोलते हैं रखो, फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। कहते आप एक सर्वेंट को भेजो लेके जाए। वो बोलते नहीं हमें नहीं चाहिए, फेंक दो फोन। तभी वहां हैदर मियाँ आ जाते हैं। हैदर मियाँ आके माहिद से बातचीत करने लगते हैं, ये वो आप मुझसे नाराज हो एंड ऑल एंड ऑल। माहिद उनको भी भेज देते हैं और वो उनको इन्वाइट करके जाते हैं, भी आ जाओ जल्दी, बाहर नीचे वो जमात लगने वाली है दुआ के लिए। तो बोलते हैं हम आते हैं, तुम जाओ। तभी सहर बोलती है अरे मेरा कॉल काट दिया। तभी नए प्रोमो में दिखाया गया है भाई सहर की खुराफात तो कम नहीं होगी। सहर खुद ब्लेजर और वो आधार कार्ड वगैरह देने पहुंच जाती है उस जमात वाली जगह पर, क्योंकि सहर कॉल पे सुन लेती है हैदर और माहिद की बातें कि वो एक जमात में जाने वाले हैं। तो उस जमात में पहुंच जाती है। नए प्रोमो में दिखाया गया है कि माहिद उस जमात में बैठे हैं, सभी दुआ पढ़ रहे हैं। तभी एक आदमी बाहर से आता है, वो बोलता है बाहर एक लड़की जो बेहोश पड़ी हुई है, तो उनके पास ही आपका आधार कार्ड मिला। तो माहिद समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं सहर है। बड़े मतलब बोलते ना मतलब होकर, मतलब बड़े परेशान से होकर उठते हैं और भागते हैं। अरे सहर, फिर रुक जाते हैं, नहीं मैं नहीं जा सकता उसके पास। जब मैं उसके पास जाता हूँ उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मतलब इस चीज से भाई कहीं हैदर फायदा ना उठा ले। जी हाँ, हैदर भाईजान कहीं इस चीज से फायदा ना उठा ले, पूरी जमात के सामने माहिद को एक पागल ना साबित कर दे कि माहिद इतना पागल है जो कि अपनी वाइफ के लिए, अपनी एक्स वाइफ के लिए इतना ज्यादा ट्रोमैटिक हुआ पड़ा है। भाई अब होगी देखने वाली बात कि माहिद मियाँ फिर से करते हैं सहर की हेल्प या फिर नहीं, या फिर सहर भाई वहीं बेहोश पड़ी रह जाएगी। और भाई दिखाया गया प्रोमो में आधार कार्ड, भाई सहर की खुराफाती नहीं कम होती। नो वेज, आधार कार्ड का भी क्या बना दिया, जिन सच में जिन बना दिया है माहिद मियाँ को। देखिए आधार कार्ड की फोटो मैंने लगा रखी है। और बताइए फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कैसा लगा आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में कौन सी चीज लगी, मतलब कौन सा सीन लगा आपको OMG। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।